अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैंने ये सोचा कि एडमिशन के रिलेटेड की सीरीज़ की वीडियो तो चल रही है, तो क्यों ना दिल से दिल की बातें भी की जाएं। आप मोस्टली जो स्टूडेंट्स इस टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, इधर दे आर डूइंग एफएससी और दे आर इन एडमिशन फेज़। तो ये सब देखते हुए मुझे अपना टाइम भी याद आ गया कि मैं भी सोचता होता था कि एडमिशन कैसे होगा, कहाँ होगा, जो मैंने यूनिवर्सिटी चूज़ की है वहाँ मैं जा सकूँगा, मेरे एंट्री टेस्ट में मार्क्स बहुत कम आए हैं। मतलब ये सारी चीज़ें ना मेरे जहन में रिवॉल्व करती थी। और मेरे सेकेंड ईयर में मार्क्स कितने आएंगे। एंड आफ्टर माई एडमिशन आई रियलाइज दैट थिंग्स डोंट ऑलवेज वर्क अकॉर्डिंग टू आवर प्लान्स। मोस्ट ऑफ़ यू विल गो थ्रू सो मैनी थिंग्स। तो सबसे पहली बात, आप लोगों ने, हमारा कप्तान कहता है ना, घबराना नहीं है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। ये सब स्टूडेंट पे एक फ़ेज़ आता है यार, बंदा इतना टेंस्ड हो जाता था ना। तो इस फेज़ से मैं गुज़रा, हर स्टूडेंट इस फेज़ से गुज़रता है, क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए इसी चीज़ के बारे में। ऑफ कोर्स हर स्टूडेंट एक लिस्ट बनाता है कि मैंने इस यूनिवर्सिटी जाना है, मतलब फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरी इस यूनिवर्सिटी की है, सेकंड की ये है, और एक लिस्ट बनाता है अपने ड्रीम्स इंस्टीट्यूट्स की कि मैंने इधर एडमिशन लेना है। देयर आर सम स्टूडेंट्स एंड विल बी सम स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स कम आए होंगे, या मेरिट ज़्यादा होने की वजह से उनका एडमिशन नहीं हुआ होगा, या सेकंड रीज़न कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उनका एडमिशन नहीं हुआ होगा। एंड इफ़ यू आर दैट स्टूडेंट एंड वॉचिंग माई वीडियो इज़ फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ यूनिवर्स। हमारा कप्तान कहता है ना, आप लोगों ने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो इंशाल्लाह आप मेरी ये वीडियो देखें, आप लोग मोटिवेट होंगे, आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देखनी है आप लोगों ने। इंशाल्लाह आपकी सोच डिफरेंट होगी। आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो है। तो सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनके मार्क्स भी अच्छे होते हैं लेकिन उनको उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला होता। तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, अगर आप मेरी एडवाइस लेंगे तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आपको जहाँ एडमिशन मिल रहा है उस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से ना जाने दें, रिपीट के चक्करों में ना पड़ें। इनके जितने मार्क्स आए होते हैं वो उतने ही रहते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होते, इंक्रीज़ होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन बहुत ही कम उनको फ़ायदा होता है। या तो वो जो उन्होंने चूज़ किया होता है फ़लाने का मेरिट, तो नेक्स्ट ईयर उस यूनिवर्सिटी का मेरिट और इंक्रीज़ हो चुका होता है। तो आप लोग इस चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना। आपको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्लीज़ ग्रैब इट एंड प्रूव योर सेल्फ। मैं ये नहीं कहूँगा यूनिवर्सिटी का फ़र्क नहीं होता, यूनिवर्सिटी का बिल्कुल फ़र्क होता है, लेकिन 90% स्टूडेंट होता है जो उसकी हार्ड वर्क और उसकी डेडिकेशन उसको चाहिए होती है, उसको बेस्ट बनाने के लिए। यूनिवर्सिटी अपना इनपुट पुट करती है, लाजमी पुट करती है, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 10% करती है। बाकी स्टूडेंट ने अपने आप को खुद बनाना है, खुद मेहनत करनी है, खुद सब कुछ करना है। तो आपको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्लीज़ ग्रैब इट एंड प्रूव योर सेल्फ। आप लोग किसी से कम नहीं हैं। तो आप इन चक्करों में पड़ेंगे ना कि मैं यार क्या नाम है, मैं रिपीट कर लूँगा, मेरे मार्क्स इतने अच्छे आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप लोग मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता और ना ऐसा कुछ होने वाला है। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं और फिर वही लोग रिग्रेट कर रहे होते हैं कि यार क्यों हमने साल वेस्ट कर दी। आज हम कोई थर्ड सेमेस्टर में होते या कहाँ होते, कुछ भी नहीं बनता। हाँ, कोई अगर बिल्कुल ही कोई कह रहा है कि मैं कर सकता हूँ तो बिल्कुल वो ट्राई करे, ठीक हो गया। दूसरे मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनके मार्क्स भी अच्छे होते हैं और जिनका एडमिशन भी हो चुका होता है, लेकिन कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो एडमिशन नहीं ले सकते। प्लीज़ डोंट बी डिसअपॉइंटेड। आप लोगों ने सबसे पहले घबराना नहीं है। ये हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। आप लोगों की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं या कुछ भी होता है, उसकी वजह से आप एडमिशन नहीं ले सकते, तो कोई बात नहीं। आप अगर एक साल डिले करना चाह रहे हैं, आपको पढ़ने का भी शौक़ है, यहाँ पे सबसे पहली बात, कोई चीज़ ख़त्म नहीं हुई। अगर आपको पढ़ने का भी शौक़ है तो आप साल मेहनत करें। मेरे साथ कई ऐसे फ़ेलोज़ पढ़ रहे थे यार जो अपनी फ़ी खुद पे करते थे, ठीक हो गया। मेरे अपने ग्रुप में ऐसे दोस्त थे मेरे जो अपनी फ़ी खुद पे करते थे। मतलब हम तो जा रहे होते थे ना 3-4 बजे यूनिवर्सिटी से फ्री होके घर को या कहीं जा रहे हैं, तो हमारे साथ कुछ लड़के ऐसे होते जो ट्यूशन पढ़ाते थे। यार उन्होंने अपनी फ़ी खुद पे करनी होती थी, उनको पढ़ने का शौक़ था और उन्होंने डिग्री अपनी कंप्लीट की
और मतलब जब आप एक यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं ना, तो उसके बाद स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। यूनिवर्सिटी में नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, बाकी भी काफ़ी कुछ होता है। जब आप लोग एक दफ़ा एंटर हो जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी आप लोगों का साथ देगा। तो अगर आप इस साल एडमिशन नहीं ले सके किसी भी वजह से, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो या चाहे कोई और पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो आप लोगों ने डिसहार्ट नहीं होना, बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं होना। आपने उस साल मेहनत करनी है। अगर आप रिपीट नहीं कर रहे तो आपने किसी और चीज़ में मेहनत करनी है। आप लोग अगर पढ़ने वाले हैं, तो अगर आप लोगों को कुछ फाइनेंशियल मसला है तो जाके ट्यूशन्स ढूंढें, ट्यूशन्स पढ़ाएं, या कोई भी और काम करना, अपने स्किल्स पे काम करें, फ्रीलांसिंग करें। एक साल में अपने आप को आप इतना बना लें कि आप नेक्स्ट ईयर अपनी फ़ी खुद पे कर सकें। और मैं आप लोगों को मज़े की बात बताऊं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मेरे साथ ऐसे लोग थे, पढ़ रहे थे, तो मतलब जिन्होंने अपनी जो यूनिवर्सिटी की फ़ी है, बाकी जो एक्सपेंस है अपना खुद ही करना होता था, कुछ उनको फाइनेंशियल इश्यूज थे या जो भी था, उनको आज मैंने अपनी लाइफ में जल्दी स्टेबल होते हुए देखा है। तो आप लोगों ने डिसहार्ट नहीं होना, यही सब कुछ ज़िंदगी नहीं है, और अपने आप को कंपेयर नहीं करना। तो ये हो गई उन दो लोगों की बात। अब बात करते हैं उन लोगों की, और स्टूडेंट्स हैं वो डिसअपॉइंट होते हैं, डिसहार्ट होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं। किस वजह से? यार वो एडमिशन, मतलब ये जब सिलसिला चल रहा होता है ना, तब वो सोच रहे होते हैं यार मेरे फ़लाने दोस्त के मार्क्स कम थे, उसका वहाँ एडमिशन हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया? यार मेरे तो इतने मार्क्स थे, मेरे उसमें भी, मेरे एंट्री टेस्ट में भी इतने मार्क्स थे, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, उसके मेरे मार्क्स कम थे, हमारा इतना डिफरेंस है। यार नेवर एवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन। ये मेरी बात आप याद रख लें, नेवर एवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन। आप लोगों का ही वो दोस्त है, अगर उसको कुछ अचीव हुआ है तो आप लोगों ने खुश होना है, आप लोगों ने उसको बेस्ट ऑफ लक कहना है, आप लोगों ने उसके लिए और दुआ करनी है। अगर उसको कोई कामयाबी मिली है तो आप लोगों ने जेलस नहीं होना उससे, आप लोगों ने उससे बिल्कुल भी जेलस नहीं होना, आप लोगों ने उसके लिए और दुआ करनी है। आपका ही भाई है, आपका ही दोस्त है। अपने अंदर जेलसी फैक्टर, ये हसद और ये जो एक जेलसी का फैक्टर है ना, ये अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल दें। आप देखना आप कामयाब होंगे। सबसे पहली बात, आप लोगों ने जेलस बिल्कुल भी नहीं होना, हसद नहीं करना किसी से भी। ये जब चीज़ें लाइफ में आ जाती हैं ना, कंपटीशन, मतलब कंपटीशन ठीक है, लेकिन जब ये चीज़ें लाइफ में आ जाती हैं ना, तो इंसान सोच लेना मैंने ये भी करना है, ठीक है, ऐसे जाता है। लेकिन जब वो जेलसी वाला फैक्टर आ जाता है ना, तो सीढ़ी नीचे भी आती है। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। जेलसी कभी नहीं करनी। कोई आपका भाई, कोई आपका दोस्त इस मुकाम पे पहुंचा है, आप लोगों ने उसको फुल सपोर्ट करना है, उसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना है। आप लोगों ने उसके लिए दुआ करनी है, अपने लिए भी मेहनत करनी है आप लोगों ने, लेकिन उसके बारे में बुरा नहीं सोचना। यार लोग क्या करते हैं, अपने दोस्त कुछ ऐसे होते हैं ग्रुप्स में जो अगले के लिए बुरा सोच रहे होते हैं। यार वो वहाँ क्या चला गया, वो वहाँ कैसे चला गया, मतलब इतना जेलसी फैक्टर हमारे अंदर आ गया है कि हम उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यार ये चीज़ इंसान को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। आप लोग अपने माइंड में इतनी बातें रख लेते हैं, एक तो इसी चीज़, अच्छा यही सब चीज़ें होती हैं जो डिप्रेस्ड कर रही होती है इंसान को। इंसान सोचने लग जाता है यार उसको ये मिल गया, उसको ये मिल गया, उसको वो अचीव हो गया। सबसे पहले आपने अपने आप को कंपेयर नहीं करना, उसका जहाँ हो गया हो गया। आपने अपने लिए मेहनत करनी है, आपने अपने आप को भी पहुँचाना है। आप जिस पॉइंट पर पहुँच गए तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। आपने जितनी मेहनत की हुई है आपको उस हिसाब तक उसका सिला मिलेगा। और हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती, ये भी मेरी बात याद आप लोगों ने रखनी है। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती है, हर चीज़ डिफरेंट होती है, हर बंदे के लिए एक डिफरेंट चीज़ बनी हुई होती है। तो आप लोगों ने कभी भी जेलस नहीं होना। सेकंड जो है ना मेरा उन डिप्रेस स्टूडेंट्स के लिए है जो यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं और वो हॉस्टल लाइफ में भी आ जाते हैं। तो क्या होता है उनके साथ, अब ज़ाहिरी बात है कि काफ़ी लोग, कोई कहीं से आया होता है, कोई कहीं से आया होता है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है हॉस्टल जाके भी या यूनिवर्सिटी जाके भी ना, अपने बेशक ड्रीम यूनिवर्सिटी जाके भी लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। स्टूडेंट जो है वो डिप्रेस होने लग जाता है। वो क्यों डिप्रेस होने लग जाता है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जहन मिल चुके होते हैं। काफ़ी लोग, मतलब कल्चर डाइवर्सिटी के, मतलब डिफरेंट टाइप के लोग आ जाते हैं। हर किसी से आपका जहन नहीं मिलता। आप हॉस्टल में रह रहे हैं, कोई 4 लोग आप लोगों के साथ रह रहे हैं, तो हर बंदे का जहन, हर स्टूडेंट का जहन डिफरेंट होगा। हर किसी से आपकी जो पहले एक केमिस्ट्री मैच नहीं करेगी। तो उनमें कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत परेशान हो जाते हैं, और ये सब चीज़ें अपने ना इधर रख लेते हैं बस, और इसको कहीं नहीं जाने देते। अब मुझे एक बात याद आ गई है। मैं जब बैचलर्स कर रहा था ना, हमारे सर थे, वो अपनी स्टोरी सुना रहे थे हमें ना।
उनकी ग्रेजुएशन थी यूईटी लाहौर से ना। वो अपनी स्टोरी सुना रहे कि यार मैं जब गया ना हॉस्टल में, जितने भी लोग होते थे याद नहीं है, तो अपनी स्टोरी सुना रहे थे। यार उधर जो भी लोग थे, कोई इधर से कोई उधर से, तो कोई फैसलाबाद से कोई कहीं से, तो झुकते मारनी, मजाक उड़ाना और मतलब बार बार पॉइंट करना। और मैं तंग ज़्यादा होता था। वो कहते थे कि मैं तंग बहुत होता था, मैं गुस्सा करता था मतलब मैं बहुत चिढ़ता था, वो मुझे ज़्यादा तंग करते थे। फिर मतलब हर छोटी छोटी बात पे झुकते मारने लग जानी कि भाई तुम वहाँ से आए हो, तुम ये हो, तुम वैसे हो। तो कहते मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मैं मतलब यहाँ पे था पढ़ाई पे। तो मैं जब ये चीज़ें जब मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई, रूम में भी हर बात में उन्होंने मजाक करना, तंग करना। तो मैं ना मतलब इंसान पहली दफ़ा हॉस्टल लाइफ देख रहा होता है, तो क्या होता है कि इंसान ये चीज़ें सब लेके ना डिप्रेस्ड हो जाता है कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है, फ़लाना ऐसे कर रहा है, फ़लाना ऐसे कर रहा है। मतलब जब आप चिढ़ रहे होते हैं ना, अगला बंदा आपको ज़्यादा तंग कर रहा होता है। तो वो भी यही तंग होते थे, बिल्कुल तंग होते थे। वो ये बता रहे थे कि मेरा इनिशियली मैं सही चल रहा था, लेकिन आफ्टर मिड मेरे साथ क्या हुआ, मैं तो डिप्रेस्ड होने लग गया काफ़ी ज़्यादा। मतलब मुझे ना मेरा ना स्टडी करने का दिल करे, मेरा ना किसी और काम करने का दिल करे, ना मैं असाइनमेंट सही से कर सकूं। मैं तो ये इनकी बातें लेके मेरा सर दर्द होना, मेरा सर घूमना, मैं सोच में पड़ गया क्या हो गया मेरे साथ। खैर उनको कोई दोस्त मिला या क्या था, या उनके खुद ही दिल में आया कि मैंने ना बस इनके जैसा बन जाना है। मतलब उनका कहने का ये था कि जैसे ये तंग करते हैं ना, मैं तंग ज़्यादा हो जाता हूँ। ठीक है, मैं तंग होता हूँ तो मुझे ये ज़्यादा छेड़ते हैं, तो मैंने तंग नहीं होना, मैंने बल्कि इनको तंग करना है अब। मतलब आपस में जो दोस्तों का मजाक होता है, तो वो कहने लग गए कि मैं पहले बहुत चिढ़ता होता था, तो मैंने ना चिढ़ना बंद कर दिया। मतलब वो तंग करते थे, मैं उनको उल्टा ऊपर से तंग करता था। मतलब अगर वो 3 मिलके मुझे तंग कर रहे हैं ना, मैं फिर एक बंदे को पढ़ के तंग करने लग जाता था। वो देखते थे कि भाई इसे क्या हो गया है। तो मतलब ना मतलब मेरी ज़िंदगी तब से आसान हो गई। मैं चीज़ों को ना लीनियर लेने लग गया, लाइट लेने लग गया कि कोई नहीं, तंग कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मजाक होता है। मतलब मैं एंजॉय के साथ एंजॉय करने लग गया। तो कहता मुझे मेरे फिर 3 या 4 साल अच्छे जाके गुजरे। अगर मैं वैसा ही रहता ना, तो इंसान सोचता ही रहता दिमाग में, ना वो पढ़ सकता है, ना कोई वो स्पोर्ट्स कर सकता है, बस अपने में ही मगन मस्त रहता है, गुमसुम सा रहता है। तो कहते थे वो, ये हमें समझा रहे थे कि आप जिस दर भी जा रहे हैं ना, आपको उस माहौल को अडेप्ट करना होता है। तो मतलब आपको थोड़ा बहुत अपने अंदर कुछ क्वालिटीज़ ले आनी होती हैं। आपका नहीं भी दिल कर रहा होता ना, तो आप लोग ऐसे ज़्यादा तंग होंगे, मतलब ऐसे ज़्यादा डिप्रेस्ड होंगे। तो आप लोगों ने डिप्रेस्ड नहीं होना बिल्कुल भी। और दूसरी बात ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो रिपीट करते हैं, जो अपना 1 साल मतलब रिपीट में गुजार देते हैं, या किसी भी सूरत में वो या तो वो रिपीट करते हैं, या किसी भी सूरत में उनका 1 साल वेस्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। वो अल्लाह फरमाता है ना, फ़इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे। शुरू में मुश्किल आएगी, बाद में आसानी होगी इंशाल्लाह। मैंने ऐसे लोगों को देखा है। मैं आप लोगों से ऐसे कोई बात नहीं कर रहा, मैं इस फेज़ से गुजरा हूँ, तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट हो सकें। लोगों ने ना आपको यहाँ नीचे पहुँचाना है। मतलब मैं अपने फेज़ की बात करूँ ना, यार ठीक है, जब एडमिशन नहीं हो रहे होते तो फ़लाना भी बात कर रहा होता है, वो भाई फ़लाने का वहाँ हो गया, वो आपके कज़न का वहाँ पे एडमिशन हो गया है भाई। मतलब अपने रिश्तेदार नहीं छोड़ते, मतलब अपने करीबी नहीं छोड़ते। तो एक टीन एज और एक ये जो एज होती है ना, बंदा बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाता है। तो यार आप लोगों ने डिप्रेस नहीं होना, ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। आपने बस ये याद रखना है, अल्लाह ने कुछ इससे भी अच्छा आपके लिए प्लान किया हुआ है। थोड़ा लेट सही, लेकिन बहुत अच्छा आपको मिलेगा इंशाल्लाह। ये आप लोगों ने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी, आप लोगों को बहुत अच्छा मिलेगा। थोड़ा सा लेट हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छा मिलने वाला है। आप लोगों ने जो सोचा हुआ है वो इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर हुआ तो आपको मिलेगा। बस आपके हाथों में क्या होनी चाहिए, आपके हाथों में कोशिश होनी चाहिए। कहीं आप लोगों ने कहीं कहा ना हमने वहाँ एडमिशन लेना है, ठीक है, आपके नंबर भी अच्छे होंगे, आपका नहीं हो सका किसी भी केस में, तो कोई रिश्तेदार कोई भाई एडमिशन नहीं हुआ इसका, इसको ये करवा दो, इसको ये करवा दो, इसको यहाँ भेज दो। मतलब इतना कोई टेंस, तो एक बंदा पहले टीन एज में उसको समझ नहीं आ रही होती, उसके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, फिर वो इतना टेंस्ड और डिप्रेस्ड हो जाता है कि इनके सवालों के जवाब दे या अपने कोई आगे फ्यूचर के बारे में सोचे, तो वो बिल्कुल ही वो डिप्रेस्ड होने लग जाता है। तो आप लोगों ने उनकी बातों में नहीं आना, आप लोगों ने किसी की बात नहीं सुननी। आप लोगों ने क्या करना है, अगर कुछ करना भी है ना, आगे से जवाब बिल्कुल नहीं देना। सबसे जो अच्छा अमल होता है ना, वो खामोश रहना है। आप लोगों ने बिल्कुल खामोश रहना है। आप लोगों ने उनको बिल्कुल जवाब नहीं देना। अगर आप लोगों ने जवाब भी देना है ना, तो एक्शन से जवाब देना है आप लोगों ने, ना कि कुछ बोल के, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी आपका साथ देगा। आप लोगों ने कभी भी ज़ुबान दराज़ी नहीं करनी ऐसे लोगों के साथ। खामोशी जो है ना, वो सबसे अच्छी चीज़ है।
खामोशी जो है ना सबसे अच्छी चीज़ है। और दूसरी ये, मेरी मम्मा कहा करती थी कि बेटा, सॉरी यार मुझे ज़रा वहाँ जाना पड़ गया था, वो मैंने लाइट लगाई हुई थी वो गिर गई थी, तो उसको मैं ज़रा सेट करने गया था, तो शायद अगर कोई डायरेक्शन चेंज हुई हो तो आई एम सॉरी। अच्छा मैं ये कह रहा था, मेरी ना मम्मा कहा करती थी, बेटा आपने ना कभी किसी से हसद नहीं करनी, कभी किसी से जेलस नहीं होना, और कभी किसी का हक नहीं खाना। मतलब मैं बचपन की बात कर रहा हूँ, जब आपका एक टाइम होता है ट्रेनिंग का, वो कहते थे अपने दोस्तों की खुशी में ना आप स्कूल जाते हो, अगर वो कोई चीज़ लाते हैं आपने उनसे हसद नहीं करनी, आपने उसकी खुशी पे, उसकी चीज़ पे खुश होना है। तो शुरू से यही सिखाया था उन्होंने कि बेटा आपने कभी किसी का हक नहीं खाना। तो ये चीज़ें ना यहाँ बैठ गई थी, ये तीनों चीज़ें। मैं ये नहीं कह रहा यार मैं परफेक्ट हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं कह रहा, नो वन इज़ परफेक्ट, ठीक है। इंसान कोशिश करता है अच्छे से अच्छा बनने की। मैं ना आप लोगों से एक मज़े की बात शेयर करता हूँ, ये है कि अब मैं बचपन की बात कर रहा हूँ, खैर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मतलब मेरे जो जहन में बात एक दफ़ा डाल दी गई थी ना कि यार ये मतलब हम बचपन में कौन सिखाते हैं, हमारे पेरेंट्स या टीचर्स सिखाते हैं ना। इंसान ये तो कोई एक्शन हो रहा होता है तो वो देख रहा होता है, वो उस तरह सीख रहा होता है। एक बच्चा जो है ना, मैं बचपन की बात कर रहा हूँ, तो या तो वो कोई एक्शन कर रहा होता है या उसे सिखाया जाता है यार बेटा ये ठीक है काम, ठीक है। अब मैं आपके साथ अपने शेयर करता हूँ। अब मैं क्या देखता था, मतलब मैं अपने 4th-5th क्लास की बात करता हूँ। मतलब वो आप लोगों को स्कूल लाइफ में क्या, कैंटीन जब ब्रेक होती है तो रश होता था कितना, और 20-30 दे के ना मेरे दोस्त कुछ कहते थे, यार यूसुफ हमने ना 30 रुपीज़ दिए कैंटीन वाले अंकल को और हमने 50 की चीज़ ले ली है, ओहो। तो मतलब यार मुझे ये इतना बुरा लगता था कि यार रश में उसको पता नहीं चला, कैंटीन वाले अंकल को पता नहीं चला, तो यार ये क्या कर रहे हैं। मतलब अल्लाह तो देख रहा है ना। मतलब हमारे अंदर ना गुनाह का, मतलब बचपन में हर किसी का एक होता है एलिमेंट ना, कि ये चीज़ होती है कि यार नहीं ये गलत है, ये गलत है। तो मतलब अब वो क्या करते थे, मतलब अपने माँ बाप को भी जाके बताते थे। मतलब मैंने, मतलब ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं, आप लोगों ने भी अपने आसपास ये चीज़ें देखी होंगी। तो उनके माँ बाप उनको इसी चीज़ पे मोटिवेट करते थे। कितना गलत बात है। मतलब मैंने ऐसे देखे हैं फैमिली गैदरिंग्स में, वो अपने बेटे के सामने खुशी खुशी से कहते थे, ओ यार उसने फलाने को बुद्धू बना दिया, वो 30 रुपये दिए थे उसने, उसने 50 की चीज़ ले ली। मतलब हंस हंस के बेटा भी हंस रहा होता है। यार क्या सिखा रहे हो आप उसे, बताओ मुझे ज़रा। मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो यार बच्चा आप लोगों को देख रहा होता है, बच्चा आप लोगों को देख के सीख रहा होता है ना। तो या आप उसके ऊपर बाद में कहते हो यार बच्चा हमारा तो लूट मार कर रहा है, बच्चा हमारे पर्स से पैसे निकाल रहा है। मतलब बच्चा जो है जब बढ़ता है, जब बड़ा हो जाता है तो यार वो चोरी कर रहा है। मतलब वो घर से ही स्टार्ट करता है यार, उसको एक ट्रेनिंग मिल चुकी है। तो मेरे ये माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चों को ये ना सिखाएं। भाई अब आप कहेंगे हम कहाँ सिखाते हैं ऐसे, वो नहीं सिखाते यार। ट्रेनिंग एक पार्ट ही यही है। मतलब बात मैं ये कर रहा हूँ कि इंसान या बच्चा जो देख रहा है ना, अब मैं इस फेज से गुजरा हूँ ना, हम जिसको देखते थे ना हमारा वही करने का दिल करता था। या अभी हमारे जो हम छोटे बच्चे हैं उनको देखते हैं, हम उनको जिस चीज़ से रोकते हैं वो वही करते हैं। वो काम क्या करते हैं, मतलब अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हो तो वो आपकी नकल करके नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। आप कोई और काम कर रहे हो तो वो आपके एक्शंस को देख रहे होते हैं। तो अपने एक्शंस अच्छे बनाएं। मतलब मैंने अक्सर नोट किया है यार, बच्चा गाली दे रहा होगा, बच्चा कोई गलत काम कर रहा होगा, माँ बाप खुशी खुशी कह रहे होते हैं, ओ यार देखो ये करो ये करो ये देखो, ओ फलाने को बुद्धू बना दिया। ओ यार क्या सिखा रहे हो आप अपने बच्चे को। तो मेरी ये पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इनिशियल स्टेप अपना अच्छा लें। आप हंसी हंसी मजाक में ये चीज़ें ले जाते हैं, बाद में कहते हैं कि यार वो बच्चा हमारे पर्स से पैसे भी निकाल रहा है, वो बच्चा ये कर रहा है, हमारी बात भी नहीं मान रहा, और मतलब लूट मार मचाई हुई है। वो हक खाएगा बाद में यार, उसको हक की पहचान नहीं रहनी फिर कि हक खाना कितना बड़ा गुनाह है। मतलब एक किसी का हक खाना कितना बड़ा गुनाह है। वो 10-20 रुपए में अगर सिर्फ कोई घपला कर रहा है ना, तो आगे जाके वो लाजमी घपले करेगा, वो आप लोगों के पैसे भी चुराएगा। तब आप लोगों को तकलीफ़ होगी, यार हमने इसको अच्छा पढ़ाया, अच्छा लिखाया, अच्छा करवाया, अच्छी तरबियत की, तो ये आज ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों की भी ट्रेनिंग अच्छी करें, उनको शुरू से ही सिखाएं कि यार बच्चा ये, मतलब उनको कभी भी उनके गलत काम में अप्रिशिएट ना करें आप। मतलब अगर बच्चा कोई गलत काम कर रहा है ना, हम बच्चा समझ के हंसते हैं,
मतलब मेरे लिहाज से अगर मैं कहूँगा ना, आप बच्चे को अप्रिशिएट मतलब हंसेंगे उसकी उस बात पे ना, तो वो उसके यहाँ माइंड में बैठ जाएगा, यार मैंने तो कोई अच्छा काम किया था, वो हंसे थे। तो इस तरह ना किया करें, यहीं से शुरुआत होती है। और मैं यही एक अपना मतलब ये जो सीरीज़ चल रही थी वीडियो की, तो मैं यही सोच रहा था यार बंदा डिप्रेस्ड हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा माइंड में चीज़ें आ जाती हैं इंसान के रिश्तेदार, दोस्त, इधर उधर के लोग, वो भाई एडमिशन कहाँ हुआ, एडमिशन होना है नहीं होना, क्या करोगे आगे, ये वो, मतलब ये भी एक ख़ास तौर पे ग्रेजुएशन के बाद भी ऐसा होता है, लेकिन पहले भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना एक माइंड में चलने लग जाती हैं कि यार हमने क्या करना है, हमारा वहाँ एडमिशन नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आया है, मतलब कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैं भी कुछ ऐसे ही था पहले, मतलब कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, तो यार वो बात ले जाते हैं अपनी किस्मत पे कि यार मेरी किस्मत में ऐसे लिखा था। ओ भाई अल्लाह के बंदो, आप लोगों ने अपने जो इस्लाम के किस्मत के कॉन्सेप्ट्स हैं ना, टोटली ख़राब है। पहले अपने कॉन्सेप्ट्स ठीक करो। किस्मत ये नहीं है, किस्मत ये बिल्कुल भी नहीं है जो आप लोगों ने सोचा हुआ है ना यार ये किस्मत में लिखा था, किस्मत इसको बिल्कुल नहीं कहते। हम खुद नहीं पढ़ेंगे, हमारे नंबर खुद नहीं आएंगे, हम मेहनत खुद नहीं करेंगे, हम फेल होंगे, हम कहेंगे यार किस्मत में यही लिखा था। ओ भाई अपने किस्मत के कॉन्सेप्ट्स को ठीक करो। किस्मत ये नहीं है जो आप लोग सोच रहे होते हो। आप मेहनत ही ना करो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, और आप बाद में कह रहे हो यार अल्लाह ताला ने यही लिखा था, मेरी किस्मत ऐसी है, मेरे साथ ही यही होता है। ओ भाई आप अपना कितना हार्ड वर्क दे रहे हो, आप उस काम में कितनी मेहनत कर रहे हो, आप उस काम में कितने डेडिकेटेड हो, अपने आप से सवाल किया है कभी? अपने आप से सवाल करें और किस्मत के कॉन्सेप्ट्स को ठीक करें। हम इस्लामिक अपने इस्लाम के ही तौर पे हम इस्लाम ले आते हैं इधर और कहते हैं यार हमारा जो किस्मत में नहीं लिखा था। और मेरे भाई किस्मत ये नहीं है, अब ये बॉटल पड़ी है ना, मैं यहाँ से उठा के यहाँ रखूँगा तो यहाँ आएगी, मतलब मैंने कोई ना कोई इनपुट अपनी दी है तो यहाँ पे मैंने रखी है। तो आप अपने हाथ भी नहीं हिलाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे और कहेंगे यार मेरी किस्मत में ये लिखा था। किसी को इतना मिलेगा ना इतनी मेहनत करने पे, ठीक है, किसी को इतना मिलेगा इतनी मेहनत करने पे, आप इतनी मेहनत करेंगे तो आपको बेशक इतना मिलेगा, ठीक है। लेकिन किस्मत पता क्या है, किस्मत यही आपने मेहनत करनी है, फिर अल्लाह ताला ने लिख दिया है कि आपको उतना ही मिलना है जितना मुकर्रर कर दिया गया है। आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, लेकिन आप लोगों ने मेहनत करनी है। और भाई मेहनत ही नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते, हम कहते हैं यार हमारे साथ तो यही होना था, हमारे साथ तो यही होना था, हमारी किस्मत ही ख़राब है, हमारे साथ ही ऐसे लिखा है। वो अल्लाह के बंदे अपने किस्मत के कॉन्सेप्ट को ठीक करो। और मतलब टोटली इस्लाम मतलब ये इन चीज़ों को ना हमने ना कहीं और पहुंचा दिया है। ये किस्मत नहीं होती, मेहनत करनी है, उसके बाद आपने अल्लाह ताला पे छोड़ना है। फिर जो लिखा है वो अल्लाह ताला ने लिखा है। आप मेहनत ही ना करो, आपको यार मेरी किस्मत में ये लिखा था। यार काफ़ी हैं जिनके नंबर्स नहीं आते या कोई और काफ़ी मामलात होते हैं, वो भी सारा कुछ किस्मत पे छोड़ देते हैं, फिर ऐसे वेले बैठ जाते हैं। यार अपना कोई इनपुट पुट करो, आपका एक काम में दिल नहीं लग रहा, दूसरा काम करो शुरू, ठीक हो गया। दूसरी बात, अब ये बातें हो गई तो एंड पे मैं एक और बात कहूँगा। मैं अपना आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में कहता हूँ यार नो वन इज़ परफेक्ट। मैं अपनी अच्छाई नहीं कर रहा, मैं बार बार इस वीडियो में कह रहा हूँ सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूँगा, ठीक है। मैं अच्छाई नहीं कर रहा, सिर्फ एक अच्छी आदत आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ, वो अपनी लाइफ में ले आएँ। वो क्या है, एक नमाज की आदत आप बना लें। मतलब डेली ना आपने 5 टाइम ना बस नमाज़ पढ़नी है, डेली 5 टाइम नमाज़ पढ़नी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो जो है ना वो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, या टीन एज में जो होता है, और ये जो यूनिवर्सिटी का टाइम होता है ना, ख़ास तौर पे टीन एज वाला जो टाइम होता है ना 3-4 साल वाला, उसमें जो अगर किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को नमाज की आदत लग गई ना, यार वो नमाज की आदत नहीं जाती। आप लोग पता है क्यों ये सोच के नहीं पढ़ते यार कोई नहीं यार अभी तो ये, मतलब ये तो हम काम में अपना बिज़ी होते हैं या अपने हम इंजॉयमेंट में इतना बिज़ी होते हैं, हम कहते हैं यार दरमियान में नमाज, ये 5 मिनट लगते हैं सिर्फ नमाज को, ठीक है। और हाँ, इस बात से भी नहीं पढ़ते यार हम तो ये कर रहे हैं, हम फलाना गुनाह कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला के आगे हमारी कबूल। ओ भाई अल्लाह ताला ने कबूल करनी है। मुसलमान और काफिर में फ़र्क ही सिर्फ नमाज का है। तो आप लोगों ने नमाज़ नहीं छोड़नी, ठीक है। आप लोगों ने नमाज़ बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। अपने दिन की रूटीन में सिर्फ 5 टाइम ना आपने नमाज़ पढ़नी है। आप देखेंगे आपके काम आसान हो जाएंगे। बस अपनी रूटीन में नमाज को ले आएँ। यार आप जो मर्ज़ी कर रहे हैं ना, बस आप एक रख लेंगे मैंने नमाज़ पढ़नी है 5 टाइम की। कोशिश तो करें, मतलब 3 नमाज़ों से शुरू करें, 4 से शुरू करें, 5 से शुरू तो करें ना।
आप खुद देखेंगे, आप महीना करके देख लें, आप नमाज़ नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अगर आपको आदत ही कोई 30 साल में लग रही है तब आप जाके नमाज़ें छोड़ेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा यार आप मेरे ऊपर कहने लग जाओ, हाँ भाई मैं अपनी कोई बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक अपना छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपकी आदत बचपन से नमाज की लग गई ना, ये आपकी आदत फिर लॉन्ग लास्टिंग रहनी है, एंड तक रहनी है। मतलब मैंने ऐसे देखा है, जो बचपन से पढ़ते थे ना तो वो पढ़ते ही पढ़ते हैं। आप लोग ये ना सोचें कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं फ़लाना कर रहा हूँ, अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। और कभी मायूस नहीं होना। आप लोगों ने कभी मायूस नहीं होना। मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोग इस फेज़ से गुजरे, मैं थोड़ा सा मोटिवेट कर दूँ आप लोगों को। कभी मायूसी की बातें नहीं करनी, बस आपके बस में क्या है, आप लोगों को जवाब कैसे देना है, मेहनत करके जवाब देना है, एक्शन से जवाब देना है, ना कि बोल के जवाब देना है। खामोश रहना है, अपनी ज़िंदगी में खामोशी ले आएँ। अगर मेरी एडवाइस मानते हैं तो अपनी ज़िंदगी में खामोशी ले आएँ, खामोशी से और एक्शन से बिल्कुल जवाब दें, ठीक हो गया। बाकी आप लोगों को डरने की किसी से ज़रूरत नहीं है। लोगों का काम है बातें बनाना, लोग बनाते रहेंगे बातें। आपका जो दिल करता है आप वो काम करें, ठीक हो गया मेरे भाई। कभी मायूसी की बातें नहीं करनी, और किसी का हक़ नहीं खाना, और हसद नहीं करना। ये तीन चीज़ें अपनी ज़िंदगी में रख लें, इंशाल्लाह लाइफ बहुत इजी होने वाली है। आप डिप्रेस नहीं होंगे कभी। इंसान हो जाता है, हर डिफरेंट फेज़ आता है इंसान की लाइफ में, लेकिन ये इस चीज़ों से आपको काफ़ी पॉजिटिविटी मिलेगी, और काफ़ी पॉजिटिविटी मिलेगी। तो बस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।